मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना के केसों में खातिर खवा कमी और मुस्बित सूरत हाल के बाद लॉकडाउन खत्म करने हुकूमत का फैसला। 20 जून इतवार से रियासत में नहीं रहेगा लॉकडाउन, अवाम को राहत लेकिन एहतियात जरूरी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के कयाम के लिए जिला कलेक्टर का अहदेदारान की हमरा, गुंडाराम का दौरा। शाहरा से करीब सहूलतों से आरास्ता अराजी की निशानदही की जाए, अहदेदारान को अहकामात। जोश व खरोश के साथ कांग्रेस कायदीन ने मनाई राहुल गांधी की 50वीं सालगिरह तकरीब, फलाही प्रोग्राम। बीजेपी हुकूमत पर मुल्क को बर्बाद करने का इल्जाम। इरफान अली ने दिया रेफ्रिजरेटर का सरकारी दवाखाने को अतिया। वोटर लिस्ट की तस्दीक के कामों को तेजी से मुकम्मल करें और शिफाफ वोटर्स को यकीनी बनाएं। इलेक्टोरल ऑफिसर की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, जारी किए अहकामात। अब पेश है खबरों की तफसील। लॉकडाउन खत्म, 20 जून से आम जिंदगी होगी बहाल। तिब्बी हुक्काम की रिपोर्ट व जांच पड़ताल के बाद कोरोना केसेस में कमी व मुस्बित असरात के बाद काबीना के हंगामी इजलास में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। आज मुनाकिदा रियासती काबीना के इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुतासरीन में काबिल लिहाज कमी होने और रियासत में वायरस पर काबू पाने के इक़दामात इत्मीनान बख्श पाए जाने पर राहत का इज़हार करते हुए लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया। दोपहर 2 बजे से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का आगाज़ हुआ और सिर्फ आधे घंटे में ही ऐलान कर दिया गया कि रियासत में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जा रहा। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि रियासत में नाइट कर्फ्यू बरकरार रखा जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उम्मीद के बरखिलाफ लॉकडाउन मुकम्मल ख़त्म करते हुए अवाम को राहत का मौका दिया। गुज़िश्ता 40 दिनों से रियासत में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। पहले सुबह 6 ता 10 बजे तक राहत देते हुए 10 ता दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रखा जा रहा था। कुछ दिन बाद राहत के औकात में इजाफा करते हुए 1 बजे तक किया गया। फिर चंद दिन बाद 5 बजे तक राहत दी गई। रात 9 बजे तक राहत देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में काबिल लिहाज कमी आई। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सारी रियासत में गैर मामूली तौर पर कोरोना मुतासरीन की तादाद इंतहाई कम पाई जा रही थी, जिससे महकमा सेहत आमा ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश करते हुए लॉकडाउन को ख़त्म करने की सिफारिश की, जिस पर हुकूमत ने अमल आवरी करते हुए लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया। अब रात 11 बजे तक तिजारती सरगर्मियां जारी रखी जा सकती है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में खतरा जाहिर किया जा रहा। लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एहतियात की अशद ज़रूरत है। अगर कोरोना वायरस दोबारा फैलता है तो दोबारा लॉकडाउन का क़वी इम्कान है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिला कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईवीएम और वोटर लिस्टों की तस्दीक करने की हिदायत। इलेक्शन, इलेक्टोरल रूल्स और पेंडिंग कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर शशांक गोयल की जिला कलेक्टर्स को हिदायत। जिला कलेक्टर्स व ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बताया कि इलेक्शन वोटर लिस्ट को अपडेट करते हुए वोटर लिस्ट में अधूरा नाम आने या किसी वोटर का डबल नाम प्रिंट होने पर और गलत नामों की तस्हीह करते हुए वोटर कार्ड रहने पर या वोटर लिस्ट में नाम गैर मौजूद होने पर नाम का इंदराज करे। बाकी वोटर कार्ड्स को भी तकसीम करते हुए ईवीएम रखे गए गोदामों का भी जायजा ले और इलेक्शन से मुतालिक आई हुई दरख्वास्तों को कबूल करते हुए उनके मसले का भी हल निकाले। कोविड वैक्सीन के जरिए कोरोना वबा का खात्मा किया जा सकता है। मुस्तकबिल में कोविड का खतरा लाहक ना हो, हर शख्स वैक्सीन ले। जिला जज साई रमा देवी का बयान। शहर के जिला कोर्ट खुदूद में सेवा सदन भवन में जजेस, विकला व कोर्ट के ओहदेदारों के लिए वैक्सीन सेंटर का क़याम अमल में आया। जिला जज चेयरपर्सन के साई रमा देवी ने वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए अहम हथियार वैक्सीन है। कोरोना बीमारी के खात्मे के लिए हर शख्स वैक्सीन लेना चाहिए। DMHO डॉक्टर बी नरेंद्र ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बहुत ही समझदारी के साथ कोरोना वबा की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम उठाया है। तिब्बी अमला व पुलिस अमले को सही रास्ता बताते हुए अपने आप को एक आम जिंदगी में ढालते हुए कड़ी मेहनत के जरिए कोरोना वबा के खात्मे के लिए अहम रोल अदा किया। इस मौके पर जिला सिविल सीनियर जज जगन्नाथ विक्रम ने बात करते हुए बताया कि कोर्ट के कामों में रुकावट न होने के लिए जिला जज दिलचस्पी लेते हुए वैक्सीन सेंटर का क़याम करना अच्छी बात है। इस मौके पर इनके हमरा जूनियर सिविल जज कला अर्चना, सौंदर्या, गिरिजा, भवैया, बार एसोसिएशन सदर राज रेड्डी व दिगर विकला भी मौजूद थे। ఈరోజు నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలో వ్యాక్సినేషన్ ఫర్ లీగల్ ఎయిడ్ అండ్ ఫంక్షనరీస్కి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేయడానికి ముఖ్య కారణము నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ న్యూఢిల్లీ వారు మాకు ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్స్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఆ ప్రోగ్రాంలో ఏజ్ బిట్వీన్ 18 to 40 ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్లో మార్చిలో స్టార్ట్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ ఏప్రిల్ ఎండింగ్లో స్టార్ట్ అయింది. ఏప్రిల్ మే మార్చిలో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి. ఏప్రిల్ మే జూన్ వరకు మనకు 38% ఒక 100 మందికి కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తే 38 మందికి పాజిటివ్ వచ్చేది. అలాంటి దాన్ని ఈరోజు 0.5 అంటే ఇంచుమించు 0 తీసుకొచ్చాం. టెస్టులు చేసి కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి కానీ. కాబట్టి దీనికి వైద్య శాఖలో పనిచేస్తున్న ఆశాలు, ఏఎన్ఎంలు, డాక్టర్స్, ఇతర సిబ్బంది అహోరాత్రులు కష్టపడ్డారు. దానికి తోడుగా మేము టెస్టులు చేసి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తున్నాం. जिलों में स्पेशल फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 एकड़ हुकूमती अराजी के लिए जिला कलेक्टर की ओहदेदारों के हमरा मुशावरत। जिले के गुंडाराम में खाली अराजी की निशानदेही के लिए ओहदेदारों के हमरा जिला कलेक्टर का दौरा। निजामाबाद रूरल के गुंडाराम की हदूद में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने ओहदेदारों के हमरा दौरा किया और हुकूमती अराजी की निशानदेही करते हुए फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम के लिए 100 एकड़ ज़मीन के लिए जो रियासती सेक्रेटरी सोमेश कुमार की हिदायत पर ज़िला ओहदेदारों से मुशावरत की गई और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मुनासिब जगह जो शाहराहों के करीब और तमाम सहूलियात से आरास्ता हो का इंतखाब अमल में लाने का मशवरा दिया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, RDO रवि, तहसीलदार प्रशांत, RI प्रभु व दिगर ओहदेदार भी मौजूद थे। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर मोहम्मद इरफान अली जिला सदर माइनॉरिटी सेल कांग्रेस की जानिब से जिला सरकारी दवाखाने को रेफ्रिजरेटर का अतिया, तिब्बी अमले में मास्क व सैनिटाइजर की तकसीम और राहुल गांधी को दी जन्मदिन की मुबारकबाद। बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीदें, मुल्क को बेच खाने का इल्जाम। मुल्क को उन्होंने राहुल गांधी जैसे लीडर की ज़रूरत होने का क्या इजहार। जब से मुल्क में मोदी हुकूमत आई है, मुल्क की GDP गरीब तरीन ममालिक से भी कम होने के अलावा मुल्क में लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके और कई बैंकों में घोटाला हो रहा, जिसका रास्त आवाम की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा।
हिंदुस्तान को राहुल गांधी जैसे लीडर की ज़रूरत है। मोहम्मद इरफान अली, डीसीसी सदर अखिलती डिपार्टमेंट ने आज राहुल गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर फलाही काम अंजाम देते हुए ज़िला सरकारी दवाखाने को रेफ्रिजरेटर का अतिया दिया। दवाखाने के डॉक्टर्स वो अमले में मास्क व सैनिटाइज़र की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर निज़ामाबाद अर्बन इंचार्ज कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, टाउन सदर कांग्रेस केशवेनु, सीनियर कैद जावेद अकरम, उबैद बिन हमदान, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती सेल कांग्रेस उस्मान चौश भी मौजूद थे। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि मोहम्मद इरफान अली की जानिब से लॉकडाउन के दौरान राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला सरकारी दवाखाने को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन का अतिया दिया गया था ताकि मरीजों को राहत हासिल हो सके। मोहम्मद इरफान अली ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुल्क की आवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस के हक में कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करते हुए मुल्क को तरक्की की राह हमवार करे। सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए अलर्ट रहे, पेंडिंग व साफ सफाई के कामों को जल्द अज जल्द पूरा करें, पंचायत सेक्रेटरियों को इंतबाह। रेंजर एमपीडीओ गोपाल कृष्णा का बयान। रेंजर मंडल के नीला पेपर मिल ताड़ बिलोली गांव में एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने एमपीओ गौस मोइनुद्दीन के हमरा दौरा किया। नीला व पेपर मिल में गुज़िश्ता साल लगाए गए हरितहरम पौधों के अतराफ घास को साफ करते हुए कुछ दिनों से ताड़ बिलोली गांव की हुकूमती अराजी को गांव वालों से बात करते हुए जगह के मुतालिक मसले की एकसुई करते हुए इस जगह पर नर्सरी लगाने के लिए सरकारी निगहदाश्त में लेते हुए पंचायत सेक्रेटरी को नर्सरी के मुतालिक हिदायत दी गई। इसके बाद रंचल मंडल के एरिया अस्पताल पहुंचकर सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए जायजा लिया गया और मुकामी ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि मंडल के अतराफ गांव में पीने के पानी का इंतज़ाम और पीने के पानी की टंकियों की सफाई और क्लोरीन के इस्तेमाल के मुताबिक रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत दी गई। अधूरे सफाई के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर इनके हमरा पीएससी डॉक्टर क्रिस्टीना, पीएचएन सुकन्या, मंडल के सरपंच, आशा वर्कर्स, तिब्बी अमला और तमानियत रोजगार मजदूर व दीगर भी मौजूद थे। మరియు డాక్టర్ గారితో అందరితో కూడా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి శానిటేషన్లో డ్రైవ్ ప్రోగ్రాంలో గౌరవ సర్పంచులు చేసినటువంటి దాని మీద ఇంకేమైనా బ్యాలెన్స్ ఏమన్నా మిగిలి ఉన్నట్లయితే చూడవలసిందిగా వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది। మరియు గ్రామంలో క్లోరినేషన్ తప్పనిసరిగా ఉండాలనేటువంటి దాని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి। అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నీళ్ళ పేపర్ మిల్లు సంబంధించినటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి శానిటేషన్ చూసి అక్కడ గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన స్థలం గురించి పరిష్కారం చేయనన్నది। మరియు కలెక్టర్ గారు చెప్పిన విధంగా పల్లె ప్రకృతి వనము ఎండోమెంట్ ల్యాండ్ మా తాడిబిలోలి గ్రామంలో కొంత వివాదంతో ఆగిపోయి ఉండే। बार बार बरक़ी कटौती, बरक़ी ओहदेदारान क्या सिर्फ नाम के वास्ते बरक़ी सारिफीन से जायद शहरों में बिल की वसूली के बावजूद सारिफीन बरक़ी से महरूम, कोई पुरसाने हाल नहीं। महामार्च से रियासती बरक़ी सारिफीन को जायद बिल वसूल हो रहे। मौजूदा बरक़ी शहरों में अचानक मज़ीद इजाफा रियासती बरक़ी सारिफीन के लिए भारी बोझ साबित हो रहा। शहर के कई इलाकों बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में दिन और रात के औक़ात में बार बार बरक़ी कटौती से अवाम में बेचैनी का इजहार किया जा रहा। हर माह के तीसरे हफ्ते को मरम्मत और दुरुस्तगी के नाम पर सुबह ता दोपहर बरक़ी कटौती की जा रही। इसके बावजूद ज़रा सी हवाएं व बूंदाबांदी के बाद महकमा बरक़ी के ओहदेदार कई घंटों तक बरक़ी बंद कर रहे। शहरी सतह पर मुख्तलिफ मोहल्ला जात में बार बार बरक़ी कटौती आवाम के लिए सब्र आजमा साबित हो रही। आवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही और ये मुतालबा किया जा रहा कि बरक़ी कटौती के सिलसिले को ख़त्म किया जाए। महकमा बरक़ी ने बरक़ी चार्जेस में बेहद इजाफा कर दिया। गरीब व मुतवस्सित आवाम बेहद परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हज़ारों रुपये मनमानी वसूल किए जा रहे। तेलंगाना मुल्क भर में सरे फहरिस्त है कि बिला रुकावट बरक़ी सरबराही की जाती है, लेकिन निज़ामाबाद शहर में बाज़ ओहदेदार मनमानी करते हुए बरक़ी कटौती कर रहे। रियासत में तवन्नाई की तकसीम का इंतज़ाम तेलंगाना स्टेट सदरम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी लिमिटेड
और तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी लिमिटेड के ज़ेर इंतज़ाम है, जो हुकूमत की मिल्कियत में शामिल है। अवाम का बरसर इख्तिदार कायदीन और मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से मुतालिबा है कि वो बार बार बरक़ी कटौती के मसले को हमेशा के लिए हल करे। जंगमपेट में एक किसान के खेत से 25 सागवान दरख्त की चोरी, इस नुकसान को पूरा करने के लिए हुकूमत से किसान का मुतालिबा। एडपली मंडल के जंगमपेट की हदूद में संजय गौड़ नामी किसान के खेत में 50 सागवान के दरख्त पाए गए, जिसमें 25 दरख्तों को कल रात कुछ नामालूम अफराद ने काटकर चोरी की। इन सागवान दरख्तों को इलेक्ट्रिक कटर के जरिए काटकर चोरी की गई। संजय गौड़ का कहना है कि इन 25 दरख्तों की कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की लागत पाई गई। संजय गौड़ ने 25 दरख्तों की चोरी की जंगलात ऑफिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इस नुकसान को पूरा करने के लिए माली मदद दी जाए। నా పేరు సంజయ్ గౌడు, తాళ్ళ సంజయ్ గౌడు, నా జాన్కంపేట గ్రామం మెడిపల్లి మండలం బోధన్ తాలూకా. నాకు సర్వే నంబర్ 79/5 నందు నౌపేట్ రోడ్ బాసర్, నౌపేట్ జాన్కంపేట రోడ్డు రైల్వే గేట్ పక్కన 5 ఎకరాల భూమి కలదు. అందులో నేను టేక్ చెట్లు పెంచినాను. మంగళవారం రాత్రి గుర్తు తెలియని దుండగులు వచ్చి చెట్లు కోసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. దీనిపై నాకు సుమారు 4-5 లక్షల నష్టం వాటిల్లింది. దీనిపై అధికారులకు నేను ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. పోలీస్ అధికారులకు, ఫారెస్ట్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఈ నష్టంకు దయచేసి దీనికి ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకొని ఈ దొంగలను పట్టుకొని నా కల్ప నాకు ఇప్పియగలరని నా యొక్క మనవి. లేని పక్షంలో నాకు ఏదైనా నష్టపరిహారం गवर्नमेंट इव्वगलదని। राहुल गांधी के जन्मदिन के खुसूस में आरमूर कांग्रेस कायदीन की जानिब से गरीब ताजरान में मास्क व सैनिटाइजर की तकसीम। आरमूर में राहुल गांधी की यौम पैदाइश बेहतरीन अंदाज में मनाई गई। ये प्रोग्राम डीसीसी सेक्रेटरी मीर रहमत अली माजिद के ज़ेर निगरानी रखा गया। इस मौके पर तरकारी मार्केट आरमूर में मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कांग्रेस मंडल सदर जीवन, राजेश्वर, शेख बबलू, महमूद अली, उस्मान हसैन, पारशा और वेंकटेश व दीगर भी मौजूद थे। बांसवाड़ा हलके की तरक्की के लिए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की दिलचस्पी में इजाफा। चंदूर व लक्ष्मापुर लिफ्ट पंप के लिए 36 करोड़ 52 लाख फंड्स की मंजूरी। चंदूर मंडल में सेंट्रल लाइटिंग का डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। मंडल की आवाम का इजहार तशक्कुर। चंदूर मंडल के लक्ष्मापुर में सीएम केसीआर की जानिब से 36 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से लिफ्ट पंप मंजूर करने पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी मेहमान खुसूसी ने सीएम केसीआर और स्पीकर असेंबली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया। बाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने चंदूर में सेंट्रल लाइटिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की दिलचस्पी से चंदूर लक्ष्मापुर लिफ्ट पंप की मंजूरी अमल में आई और 100 डबल बेडरूम के तामीर की मंजूरी भी अमल में लाई गई। सेंट्रल लाइटिंग का ये नज़ारा देखकर महसूस होता है कि गांव अब शहर में तब्दील हो गया। बांसवाड़ा हल्के की तरक्की के लिए स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी अनथक मेहनत कर रहे और उनकी दिलचस्पी को देखते हुए सीएम केसीआर भी तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी करते हुए मंजूरियां दे रहे ताकि बांसवाड़ा हल्का भी किसी मैदान में पीछे ना रहे। इस मौके पर आवाम ने सीएम केसीआर व स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी सरपंच के साई रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन माधव रेड्डी, टीआरएस पार्टी मंडल सदर अंबर सिंह और अतराफ मंडल के सरपंचेस, एमपीटीसीस व दीगर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री केसीआर गारू चंदूरू लिफ्ट इरिगेशन कोसमु 36 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా జాపూర లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కోసం కూడా 69 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। వారికి మా బాన్సవాడ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారికి మా అందరి తరఫున
పాదాభివందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ 2 లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కోసము ఎన్నో కష్టాలు పడి ఈరోజు మా నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారికి ఒప్పించి ఈరోజు ఈ 2 లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కోసము శాంక్షన్ తీసుకురావడం కూడా మా అందరికి సంతోషకరం. వారికి కూడా మా నాయకుడు కూడా మా అందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ 2 లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్స్తో పాటు ఇక్కడ చెందూరు మండలంలో కూడా ఈరోజు ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్స్ కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ల కోసం కానీ ఈరోజు 25 కోట్ల ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी साबिका सदर राहुल गांधी की सालगिरह का जश्न बड़े ही जोरों शोर से मनाया गया और दराजी उम्र की दुआएं वो मुबारकबाद पेश की गई। कांग्रेस जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। कमरपल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी साबिका सदर राहुल गांधी के जन्मदिन पर तमानियत रोजगार मजदूरों में मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर कमरपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी के इजलास में मेहमाने खुसूसी की हैसियत से हाजिर हुए जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए राहुल गांधी की उम्र दराजी के लिए दुआएं की और सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कमरपल्ली मंडल के अमीर नगर, नरसापुर और इनायत नगर में तमानियत रोजगार के मजदूरों में मास्क तकसीम किए गए और मजदूरों को कोरोना वबा से बचने की तदाबीर को जारी रखने की हिदायत दी गई। बताया कि कोरोना का अभी मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हुआ, इसीलिए हर शख्स आइंदा साल तक मास्क लगाते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। इस मौके पर इनके हमरा कमरपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एस रवि, जिला सेक्रेटरी टी श्रीनिवास, मंडल कांग्रेस किसान पार्टी सदर प्रवीण रेड्डी और मंडल के कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ఆదేశాలు పిసిసి పిలుపు మేరకు భావి భారత ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆర్భాటాలకు వెళ్లకుండా పార్టీ ఒక చక్కని కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈరోజు గ్రామాలలో ప్రజలకు మాస్కులు పంపిణీ కానీ, శానిటైజర్ పంపిణీ కానీ, నిత్యావసర సరుకులు కానీ ఈ విధంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజును ఘనంగా జరుపుకుంటున్న సందర్భం. ఈ సందర్భంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మరిన్ని పుట్టినరోజులు జరుపుకొని ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటూ ఈ దేశంలో నిజాయితీగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు ఆయన తీరు। गांव की सफाई मुहिम में आशा वर्कर्स व आंगनवाड़ी वर्कर्स अहम रोल अदा करते हुए आवाम को सीजनल बीमारियों से महफूज रखने में मददगार साबित हो। मंडल पंचायत ओहदेदार मारुति का बयान। कुटगिर मंडल परिषद ऑफिस में मंडल पंचायत ओहदेदार मारुति ने आशा वर्कर्स व आंगनवाड़ी वर्कर्स के हमरा मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें बात करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक आवाम को सीजनल बीमारियों से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए गांव में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए गांव में कहीं भी गड्ढे खोदे हुए हो, उनमें पानी ठहरा हुआ हो तो मच्छरों की कसरत बढ़ सकती है। ऐसे हालात दिखाई दे या गंदगी बढ़ जाए तो फ़ौरन मुतला करें, फ़ौरन सफाई के इक़दाम लिए जाएंगे। स्पेशल ड्राइव के तहत गांव में साफ सफाई मुहिम चलाई जा रही है। आंगनवाड़ी टीचर्स व आशा वर्कर्स फ़ौरन रुजू होते हुए आवाम के जानों की हिफाजत करें और सफाई मुहिम के कामों को लेकर स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम को कामयाब करने में मददगार साबित हो। इस मौके पर इनके हमरा मंडल डॉक्टर समता, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर श्रीलता, विनोदा, हेल्थ सुपरवाइजर कृष्णा विनी, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी मौजूद थे। ఈ వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రామ స్థాయిలోని అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆశా వర్కర్లు గ్రామ స్థాయిలో ఏవైతే అపరిశుభ్రత ప్రదేశాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రదేశాలను గుర్తించి ఆ జాబితాను తయారు చేసి గ్రామ పంచాయతీకి ఇస్తే గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు వాటిని పరిష్కరిస్తారు। దానివల్ల మనకి ఏంటంటే మురికాలువలు ఎక్కడన్నా మీరు మురికాలువలు ఎక్కడన్నా సాఫ్ చేయలేదనుకో, ఫలానా దగ్గర ఫలానా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫలానా ఇంటి దాకా మురికాలువ సాఫ్ చేయలేదని రాసిరనుకో ఆ గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ దాన్ని చేపిస్తారు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
कोरोना के केसों में खातिर खवा कमी और मुस्बित सूरत हाल के बाद लॉकडाउन खत्म करने हुकूमत का फैसला। 20 जून इतवार से रियासत में नहीं रहेगा लॉकडाउन। अवाम को राहत, लेकिन एहतियात जरूरी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के कयाम के लिए जिला कलेक्टर का अहदेदारान की हमरा, गुंडाराम का दौरा, शाहरा से करीब सहूलतों से आरास्ता अराजी की निशानदही की जाए, अहदेदारान को अहकामात। जोश व खरोश के साथ कांग्रेस कायदीन ने मनाई राहुल गांधी की 50वीं सालगिरह तकरीब, फलाही प्रोग्राम। बीजेपी हुकूमत पर मुल्क को बर्बाद करने का इल्जाम। इरफान अली ने दिया रेफ्रिजरेटर का सरकारी दवाखाने को अतिया। वोटर लिस्ट की तस्दीक के कामों को तेजी से मुकम्मल करें और शिफाफ वोटर्स को यकीनी बनाएं। इलेक्टोरल ऑफिसर की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, जारी किए अहकामात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।